जब साढ़े साथी अपने प्रवाह क्रम के साथ में चल रही हो और जिस महीने राहु केतु देवगुरु बृहस्पति जैसी ग्रही व्यवस्थाएं परिवर्तन की ओर चल रही हों, शनिदेव और राहु की जो युति बनी हुई थी वो भी समाप्ति काल की ओर अग्रसर हो रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को लेकर है। मई 2025 का मासिक राशिफल इस स्पष्टता के साथ में अंकित होता है कि शनिदेव की स्थितियां द्वादश भावस्थ, राहु केतु 18 मई के साथ में परिवर्तन की ओर जो शुभता के संकेतों को बढ़ाने वाले, वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से अपने कारक भाव से निकलकर द्वितीय भाव से निकलकर पराक्रम भाव की ओर रहेंगे। ये महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो मेष राशि के महानुभावों के लिए बेहद शानदार संकेतों का अंकित क्रम है। और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में रहेंगे पूरे ही महीने, यानी मंगल, और नीचस्थ आधार के साथ में रहेंगे। इसलिए अभी भी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच, कामकाज में जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की प्रवृत्तियाँ, ये सब कुछ आप पर हावी हो सकती है, जिससे स्वयं को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय में यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मई 2025 में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। जो व्यक्तित्व हमेशा परमार्थ की ओर रहा है, जो व्यक्तित्व हमेशा लोगों के साथ जुड़ने की ओर रहा है, वो छोटे छोटे स्वार्थों के साथ में ग्रसित होने वाला नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। गुस्से की जड़ पर पहुंचने का प्रयत्न करें। फ्रस्ट्रेशन कई बार एंगर को पूरे तरीके से साथ में लेकर चलती है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के रीजंस को नहीं पहचान पाता और जो अभी एग्जिस्टिंग बेस पर एंगर है उसी के साथ में खुद को मैनेज करता चला जाता है। इम्पल्सिव एटीट्यूड एंग्जाइटी को बर्थ देता है और उसके साथ में ही ये सारी स्थितियाँ निकल कर आती है। साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम है। बारंबार इस समय की समझाइश और गुंजाइश एक ही बात के साथ में है कि स्वयं को काफ़ी हद तक शांत करके आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। उसी में जीवन की पूरी और महत्वपूर्ण विजय आपके समक्ष नज़र आने वाली होती है। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं, सधी हुई स्थितियों के साथ में आप अपनी बात को रखने वाले रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ सूर्य देव एक तरह से मई के मध्याह्न में मेष राशि स्थान यानी अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। एक तरह से पंचमेश द्वितीय भावस्थ शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, गुरु के कारक भाव में रहेंगे। जहां गुरु परिवर्तन की ओर होंगे, ठीक उसी समय सूर्यदेव द्वितीय भावस्थ होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में जिन स्थितियों को लंबे समय से आपने संभाला हुआ था, अभी भी उसको संभाल कर चलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक है। ये एक बात। तो वहीं पर आपके लिए जो धन लाभ की स्थितियां होती है वो भले ही साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम आ चुका हो, देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की ओर हो, वो सारी ही गतिविधियां अंकित तौर पर आपके साथ बेहद शानदार स्तर पर प्रभावी सिरों में है, जहां से कोई भी चिंता और व्यग्रता आपके साथ में यहाँ समक्ष आने वाली नहीं होती। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इस समय की अवस्था विशेष के साथ में चलता हुआ यात्रा प्रवाह आर्थिक तौर पर खर्चों की अधिकता दे सकता है, क्योंकि धनेश द्वादश भाव में है। भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की गतिविधियां, आकस्मिक खर्चों के योग से सजा धजा ये समय अंतराल आपके लिए है, जिसको भरपूर सिरे से अपने साथ में आप अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक स्पष्टतम स्तर है जिसको अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि सूर्य देव की ये जो स्थितियां हैं, वाक्पटुता आपको देती है, कन्विंसिंग बेसिस बहुत अच्छे से देती है। आपका सबसे पहले ध्यान रहेगा कि परेशानियां कहाँ हैं। हिडन प्रॉब्लम्स पे आपकी जो निगाह है वो सबसे पहले रहेगी, फिर आप आगे के समाधान की यात्रा को अपने साथ में तय करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। पराक्रम भाव की चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की ओर अग्रगामी है 14 मई 2025 से। ये महीना मार्च महीने की तरह ही
कई मायनों में अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि वहाँ शनिदेव ने परिवर्तन की अवस्थाओं को अपनाया था। यहाँ राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की ओर है। देवगुरु पराक्रम भावस्थ रहेंगे, भाग्येश और द्वादशेश होकर एक तरह से पराक्रम भाव में रहेंगे। पुनः भाग्य भाव को देखने वाले होंगे लाभ भाव पर, यानी प्रथम उपचय से अंतिम उपचय के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ा रहेगा। विशेष बात यह कि 18 मई 2025 के बाद से ही जो देवगुरु की दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो राहु के साथ में जुड़ जाएगी और केतु से दूर हट जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं संतुलन का आधार पुनः बना रहने वाला होगा। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में कोई भी प्रमोशन आपकी अटकी हुई थी, वहां गुंजाइशें बनती है। यात्राएं जो लंबे समय से आपके साथ में ठहरी हुई थी, जिसके साथ में आप अच्छे खासे बेनिफिट को देखना चाह रहे थे, वहां से भी प्रोबेबिलिटी ड्रिवन अप्रोच जो है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है, जहां से भी आपको कहीं चिंतित और अव्यवस्थित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात पर बारंबार गौर करने की जरूरत आपको रहेगी कि यहाँ भाइयों के साथ में सहयोग अप्रत्याशित तौर पर आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां परिवर्तन के सम्यक आधार निर्मित करती है। आपको लगेगा कि बुध के राशि स्थान में गुरु है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, पुनः स्वयं द्वादशेश होकर पराक्रम भाव में है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? एक ही बात याद रखी जाए कि जो परिवर्तन की सुगबुगाहट सामने आ रही है, संघर्षों का एक तरह से आवरण लेकर, उसको भी स्वीकार करके आप आगे बढ़िएगा। यानी चेंजेस के ड्रिवन अप्रोच काफी हद तक पॉजिटिव। फोर्थ हाउस के रिजेम्बलेंस के साथ में बात करें तो प्रथम और अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में रहेंगे और वो भी नीचस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी ड्राइविंग फोर्स के साथ अपने लिए आप बनाकर जरूर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इशूज, वहीं पल्पिटेशंस को लेकर जो प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपको सता सकती है। अत्यधिक तौर पर अपनी यात्रा को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप पूर्णकालिक तौर पर करते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रमबद्ध अवस्थित आधार में इस बात पर भी आप गौर करें कि भूमि संबंधित निर्णय में पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने में कुछ हद तक संघर्ष की प्रतिध्वनि समक्ष निकल कर आ सकती है, वहां से भी आप संभल कर चलिएगा। तो निवेदन करेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज में जितना स्लगिश आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज होती चली जाएगी। पंचम भाव की चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संतान पक्ष की ओर से इस समय भाग्यशाली है। उनके जो अटके हुए कामकाज थे उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि वो अभी तक सकारात्मक नहीं आ पाया है, इस महीने की गूंज आपके लिए सकारात्मक प्रतिध्वनि को समक्ष रख रही है। स्टॉक मार्केट में मेजर लेवल के रोटेशंस में काफ़ी हद तक संभलिएगा, ये निवेदन है। 1 से 14 मई तक फिर भी स्थितियों को तीव्रगामी होकर बढ़ाया जा सकता है। 14 से 30-31 मई तक तो जितना आप धीमा रहेंगे और जितना अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में आप एक कंसिस्टेंसी के बेस को बनाकर रखेंगे, खुद को ब्लॉक करके रखेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। ये विनम्र निवेदन आपसे है। तो वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उनके लिए समय काफ़ी हद तक व्यवस्थित। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार होने से बचें। आप कई बार खुद को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, परंतु भीतर से एक खालीपन कई बार साथ में रहता है, उससे सही संभलिएगा। आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इस माह आपके साथ में अवस्थित नहीं है। वहीं सिक्स्थ हाउस के रिजेम्बलेंस के साथ में कोई भी डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए तो आप देखिएगा कि केतु 18 मई के साथ परिवर्तन की ओर होंगे। आप अपनी चाल पर नियंत्रण रखें, वाहन चलाते समय नियंत्रित रहें। अनजान जगह जा रहे हैं और कई बार एक स्टेयर पर भी पैर गलत तरीके से पड़ जाता है और वहीं से व्यक्ति अपने साथ में नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ पशुपेश में लेकर आ जाता है और उसी एक प्रक्रिया से आपको काफ़ी हद तक संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष काफ़ी हद तक आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है, परंतु आप नकारात्मक नहीं हो, क्योंकि षष्ठेश यहाँ जो बुध हैं वो इस महीने के तकरीबन 17-18 दिन तक प्रथम भावस्थ क्रम में, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, रहने वाले होंगे। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में रफ्तार आ रही है। लोन जैसी स्थितियों से बहुत ज़्यादा संभलिएगा। शनिदेव व्यक्ति विशेष के साथ में एक धीमेपन को रखते हैं और जब भी व्यक्ति लोन जैसी पोजीशंस के साथ में उलझ जाता है तो अत्यधिक दुविधाओं का निर्माण क्रम अपने साथ में लेकर चलने की प्रक्रियाओं को रखता है। उससे काफ़ी हद तक संभलना आपके लिए आवश्यक रहेगा।
ये याद रखिएगा कि जो षष्ठ भावस्थ केतु अब इन 18 दिनों के लिए, 18 महीनों की यात्रा इन 18 दिनों के अंतराल के साथ में बस अपूर्णता की और अग्रगामी है। इसी वजह से आप यहाँ शत्रु पक्ष पर बिल्कुल भी अग्रेसिव होने की कोशिश न करें तो बेहतरी। सप्तम भाव का जो आधिपत्य है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सप्तमेश शुक्र द्वादश भावस्थ क्रम में लक्षाधिपति योग बनाते हुए रहने वाले होंगे। इसी वजह से यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि इस समय की आभा में और इस समय के अवस्थित क्रम के साथ में चलायमान ये प्रक्रिया आपको एक ही बात बारंबार बताती है कि व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, किसी के साथ मिलकर जो कि परिचित है और कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप का, तो उससे अत्यधिक संभल कर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ बड़ी ही गहनता से अपना कर चलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। इस समय के अंतराल क्रम के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ जितना संवाद कौशल आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के ड्राइविंग फोर्स को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और ये भी याद रखें कि आप इंटीरियर संबंधी कामकाज में हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ हैं। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम के अधिपति चतुर्थ में है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप डिसफंक्शनल हो सकते हैं, मन बारंबार भ्रमित होने का कार्य कर सकता है। उससे संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना अत्यधिक आवश्यक प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा, जिससे आप पूर्णतया खुद को रोक कर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में थोड़ी सी रुकावट यहाँ सामने रह सकती है। वाहन चलाते समय गति सीमा, देखिए षष्ठ के साथ भी कहा था, अष्टम के साथ पुनः निवेदित कर रहे हैं, वो गति सीमा जितना आप निर्धारित करके चलेंगे उतनी बेहतरी। भाग्य भाव, भाग्येश का जो आधार है वो पराक्रम भाव में रहेगा 14 मई के बाद। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसकी पूरी जानकारी के साथ हम आप तक पहुंचने का जल्द ही प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ भाग्य का अद्भुत और नियामक सहयोग अब आपके साथ में है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में अब किसी भी तरीके की चिंता और दुविधा आपके साथ साथ में अब नजर नहीं आती। स्टेबलाइजेशन के फ्रेम को आप लेकर चल रहे हैं। जो आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में रेजम्बलेंस में लेकर चलने का कार्य कर रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक और चिंताओं की स्थितियां उपस्थिति को दर्ज बिल्कुल भी नहीं करवा रही है। ये स्पष्टता का केंद्र बिंदु आप अपने साथ में बड़े ही अच्छे से संवर्धित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह भी आपसे निवेदन है कि इस समय अंतराल की प्रक्रिया के साथ में चलते हुए आप जिस आध्यात्मिक स्थिति को अपने साथ में महसूस कर रहे हैं वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी का बेस है। 10th हाउस के पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करते हैं तो दशम भाव का आधिपत्य यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम में रहेगा। भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ रही है, खुद को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाकर आप चलिएगा। ये निवेदन करेंगे कि पिता के साथ में जितना हो सके आप शांत चित्ताभा के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, वही बेहतरी। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को जितना गहराई से आप अपने साथ में अपनाएंगे उतनी पॉजिटिविटी है। गौर करें कि दशम भाव के अधिपति अब द्वादश भाव में है। बहुत अधिक मेहनत करने पर परिणाम सामने होंगे, इसलिए रुकना नहीं है, इसलिए थकना नहीं है, बस इसी एक व्यवस्था को अपने साथ लेकर चलना है। लाभ भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है। आकस्मिक खर्चों से सावधानी बरतिएगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अत्यधिक प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ साथ में नजर आते चले जाते हैं, इसमें कोई भी और दुविधा के मानक नहीं है। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को और तीव्रगामिता के साथ में देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस साथ साथ में है, परंतु जो तीव्रगामिता है उसके साथ में भी स्वयं को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। वकालत संबंधी कामकाज में भागदौड़ के साथ बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष पूरे तरीके से उपस्थिति को दर्ज करवाती चली जाती है। 12th हाउस के साथ में लक्षाधिपति है। खर्चों के साथ में चिंता नहीं, परंतु फैसिनेशंस के साथ, क्योंकि शुक्र और शनिदेव कुछ समय के लिए साथ रहेंगे, फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच से बचें। सबकॉन्शियस फियर बढ़ रहे हैं। एक अलग क्लैरिटी के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु भी परिवर्तन की आभा को संजोकर आपके साथ साथ चलायमान रहने वाले होंगे। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।